अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रियाज हुसैन और आप देख रहे हैं री न्यूज़ का रियल इस्टेट न्यूज़ बुलेटिन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए ख़जाना महसूलात ने विरासती जायदादों की फ़रोख्त से हासिल मुनाफा पर टैक्स की मंजूरी दे दी। कमेटी ने जायदाद की मालियत का तयन बाज़ाब्ता इंतकाल मलकियत की तारीख से करने की सिफारिश कर दी। FBR का कहना है कि ये इक़दाम कानूनी इबहाम दूर करेगा। हुक्काम ने मिसाल देते हुए बताया कि अगर विरासत के वक्त किसी जायदाद की मालियत 80 लाख रुपए थी और बाद में इसे 1 करोड़ में फ़रोख्त किया गया तो टैक्स सिर्फ 20 लाख रुपए के मुनाफा पर लागू होगा। उड़ान पाकिस्तान के तहत 435 अरब 66 करोड़ रुपए से ज़ायद मालियत के 12 तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी गई। 16 अरब 90 करोड़ रुपए के 6 मनसूबे बराह रास्त मंजूर, 418 अरब रुपए से ज़ायद के 6 बड़े मनसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को इरसाल कर दिए गए। पंजाब में प्रॉपर्टी टैक्स की ऑनलाइन अदायगी लाजमी करार दे दी गई। दस्ती और नकद अदायगी का निज़ाम ख़त्म, टैक्स वसूली मुकम्मल तौर पर डिजिटल करने का फ़ैसला। हुक्काम के मुताबिक ये फ़ैसला रेवेन्यू मैनेजमेंट को जदीद खरूत पर उस्तवार करने और सरकारी मालियात में बेज़ाब्तियों के इम्कानात कम करने की वसी हुकूमती हिकमत अमली का हिस्सा है। सिंध हुकूमत का कराची के लिए माली साल 2026-27 में 100 अरब रुपए से ज़ायद का तरक्याती पैकेज ट्रांसपोर्ट, पानी, सीवरेज, सफाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबों के लिए बड़ी रकूम मुख्तस। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में इस वक्त 816 तरक्याती स्कीमें जारी हैं जिनकी मजमूई लागत 644.3 अरब रुपए है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ा प्रॉपर्टी टैक्स बिल्स पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। टैक्स दहिंदगान को अबूरी रिलीफ मिल गया। नोटिफिकेशन अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट 1958 की दफ़ा 3 के तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरता। अदालत में दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़। लाहौर से खबर है कि टैक्स की अदम अदायगी पर KFC की मुतअद्दिद ब्रांचें सील कर दी गई। डबल शॉट कॉफ़ी चेन के बाद फूड आउटलेट्स के खिलाफ टैक्स इन्फोर्समेंट कार्रवाइयों में तेज़ी, जबकि इस्लामाबाद में रेड एप्पल आउटलेट भी सील कर दिया गया। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन का CBD वॉक, CBD लेक और NSIT सिटी मनसूबों पर पेश रफ्त का जायज़ा। इमरान अमीन ने ज़ोर दिया कि तमाम मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किए जाएँ और तामीराती मयार पर किसी सूरत समझौता ना किया जाए। DHA लाहौर की डीलर्स कम्युनिटी ने वफाकी बजट 2026-27 को रियल इस्टेट सेक्टर के लिए खुश आइंद करार दे दिया। उनका कहना था कि रियल इस्टेट सेक्टर पर हुकूमती इक़दामात और मराहत का मुस्बत असर पड़ेगा। ताहम उन्होंने हुकूमत को कुछ मशवरे भी दे डाले। री न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने क्या कहा, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ आपका कि आप आए और हमारी आवाज़ दोस्तों तक और असामी वालों तक पहुँचाने का मौका है। बात यह है कि पाकिस्तान में रियल इस्टेट चलेगी तो मुल्क चलेगा। ये बात कहते हुए पूरी कम्युनिटी बहुत देर से लगी हुई थी। आज हमारे अकाम वाला को समझ आई। सबसे अच्छी चीज़ जो हुई कि सेमनी ख़त्म कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ी अजीब सी चीज़ थी कि मेरी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है और उसका कुछ भी रिटर्न नहीं है, लेकिन मैं उसके पैसे तो गवर्नमेंट को समझ आई और उन्होंने सेमनी को ख़त्म किया। सबसे अच्छा साइन था रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। दूसरा ये कि FBR रेट कम किए गए, फिर DC रेट कम किए गए। पंजाब गवर्नमेंट ने बजट दिया तो उसमें भी रिलीफ आया, जिसमें ट्रांजैक्शंस में जो एक्सपेंस थे वो कम हो गए। अब ओवरसीज़ का इतमाद बहाल करना है आपने। ओवरसीज़ के लिए भी बहुत सी चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ रेट कम और ज़्यादा करने से शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे ज़्यादा सियासी इस्तेहकाम लाना चाहिए। पिछले 3 साल से रियल एस्टेट का बिजनेस बहरान का शिकार रहा है। आपको पता है सारा, आप समझते हैं सारे मामलात को।
اور مارکیٹ کے جو ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس پچھلے 3-4 سال سے بحران کا شکار تھا. اس کی خیر وہ الگ وجوہات ہیں، لیکن ابھی جو بجٹ آیا جو اسپیسیفک آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو حکومت نے ریلیف دینے کا اعلان کیا ہے، ٹیکسوں میں کمی کی ہے اور سہولیات کا اعلان کر رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو اہمیت دیں. ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت ریئل اسٹیٹ کے شعبے کو اس طرح اہمیت نہیں دے رہی جس طرح دینی چاہیے. یہ جو ہمارا وفاقی بجٹ آیا ہے یہ بہت ہی زبردست، اس پورے ٹینیور میں سب سے اچھا جو بجٹ آیا ہے ہمارا وفاقی گورنمنٹ نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ اس میں سب سے بہترین جو چیز انہوں نے سیمنی ختم کی ہے. ہم آج سے 1.5 سال پہلے بھی یہی کہتے تھے کہ مارکیٹ اتنی دیر تک نہیں چل سکتی پراپرٹی کی جتنی دیر تک یہ سیمنی نہیں ختم کریں گے، اور الحمدللہ آج انہوں نے سیمنی ختم کیا اور ٹیکسز میں کمی کی، گین ٹیکس میں ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا 2026 اور 27 یہ آج سے 1.5 سال پہلے کی بھی پریڈکشن تھی. یہ بہت ہی فرینڈلی انہوں نے بجٹ پیش کیا ہے خصوصی طور پہ پراپرٹی کے حوالے سے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 26 اور 27 جو ہے ہمارا پراپرٹی کا سال ہوگا، ہمارا ڈیلرز کمیونٹی کا سال ہوگا، اور اس 2 سالوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھا گین ملے گا. ناظرین فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ری نیوز.